दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक और आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। आपने कोरोना में देखा होगा कि कई लोगों को कोरोना के जो काढ़ा पिलाया गया उसमें पाइल्स जैसी समस्या होने लगी, किसी को अम्ल पित्त यानी एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी, किसी को बहुत रुक्षता शरीर में आ गई, लेकिन बहुत लोगों को इससे फायदा भी हुआ। जिनकी प्रकृति गर्म प्रकृति थी यानी पित्त प्रकृति के जो लोग थे उनको ये गर्म काढ़ा नुकसानदायी रहा, जिनकी कफ प्रकृति थी उनको ये फायदेमंद रहा। तो इस प्रकार से चिकित्सा के लिए प्रकृति का जानना अत्यंत आवश्यक है। एक कहावत भी है कि किसी के बैंगन बायरे, किसी के बैंगन पच्च, यानी किसी को बैंगन वादी कारक होते हैं, वायु कारक होते हैं, किसी के लिए पथ्य हो जाते हैं, वो फायदेमंद हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, किसी किसी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही रुक्ष होता है, उनके स्किन फटती रहती है, एड़ियाँ फटती हैं, लिप्स फटे रहते हैं, और किसी को बहुत शरीर चिकना और बहुत ही मुलायम शरीर होता है। ये सब भेदभाव मनुष्य को प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति शरीरम स्वरूपम, प्रकृति शरीर का स्वरूप है, यानी जो स्वभाव जो होता है मनुष्य का वह प्रकृति कहलाती है। प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा है, शुक्र शोणित संयोगे यो दोष भवेत उत्कटः है प्रकृति जायन्ते तेन। यानी जब शुक्र शोणित का संयोग होता है, जब मिलन होता है, तब उस समय जो दोष ज़्यादा प्रभावशाली होता है वही मनुष्य की प्रकृति होती है। प्रकृति को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। देह प्रकृति दो प्रकार की होती है, जिसमें एक दोषज प्रकृति, एक भौतिक प्रकृति। और मानस प्रकृति के बारे में कहा है कि रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से, सत्व रज और तम गुण से जो प्रकृति होती है वह मानस प्रकृति कहलाती है। दोषज प्रकृति 7 प्रकार की होती है, यानी एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज, तीनों दोषों युक्त। त्रिदोषज जो प्रकृति होती है उसको सबसे श्रेष्ठ प्रकृति माना जाता है। और जिस प्रकार की प्रकृति होती है उसी प्रकार का अगर मनुष्य आहार विहार करता है तो वह स्वस्थ रहता है और आराम से रहता है। दोस्तों, प्रकृति निर्धारक भाव मुख्य रूप से बताए जाते हैं। इसमें मुख्य भाव होते हैं जाति और कुल, देश, काल, वय और प्रत्यात्म नियत यानी पर्सनल हैबिट्स। यानी ऐसा कहा है शास्त्रों में कि प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। जन्म से जो प्रकृति होती है वही मनुष्य की प्रकृति होती है, लेकिन ये जो मैंने भाव बताए हैं ये प्रकृति को निर्धारित करते हैं। यानी आपकी प्रकृति क्या है ये इनसे निर्धारित होती है, इसलिए ये सब मनुष्य में अलग अलग होती है। दोस्तों, आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। जब तक प्रकृति का निर्धारण सही ढंग से नहीं किया जा सकता, मनुष्य की चिकित्सा सफल चिकित्सा नहीं हो सकती। मुख्य रूप से 3 प्रकृति जो बताई गई है, क्योंकि आयुर्वेद में वर्णन है कि शरीर की जो भी क्रिया है वो दोषों पर आधारित होती है। दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, और इनकी प्रकृति इनके अनुसार ही प्रकृति होती है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। प्रकृति का जानना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य रूप से 3 प्रकृति होती हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। लेकिन दोषों को अगर सम्मानित किया जाए द्विदोषज और त्रिदोषज करके तो 7 प्रकृति कहलाती है। मनुष्य जीवन में जब प्रकृति की जानकारी होती है, आपने देखा होगा कि कोई गर्म तासीर का व्यक्ति होता है, कोई ठंडा शरीर का तासीर का व्यक्ति होता है, और कोई रुक्ष तासीर का व्यक्ति होता है। तो ये 3 प्रकृति होती हैं, ठंडी, गर्म और रुक्ष। ये मनुष्य के स्वभाव में विद्यमान होती हैं और जन्म से होती हैं, मृत्यु पर्यंत तक रहती है। चिकित्सा
आयुर्वेद चिकित्सा करते समय चिकित्सक को जब प्रकृति का ध्यान हो जाता है, प्रकृति की जानकारी होती है, उसी तरीके से वो अगर दवा देता है तो वो फायदेमंद होती है। जब प्रकृति गर्भ में आती है, गर्भ धारण होता है, उस वक्त माता का कैसा स्वभाव था, माता की कैसी आयु थी, पिता की कैसी आयु थी, वो कैसे खान पान कर रहे थे, किस प्रकार से रह रहे थे, उस पर आधारित ये पूरा शरीर, यह बड़ी प्रकृति बनती है। प्रकृति को किस तरह से पहचाने, इसकी पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा कि एक एक प्रकृति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। त्रिदोषज प्रकृति जो है, वात पित्त कफ की तीनों की जानकारी एक वीडियो के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप बने रहें मेरे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली बार बात करेंगे वात पित्त प्रकृति के बारे में। आगे हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न तकनीकी है, जिसके द्वारा कई ऐसे ऐप आए हुए एप्लीकेशन हैं जिनके द्वारा हम प्रकृति को स्वयं घर पे भी जान सकते हैं और किसी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करके भी अपनी प्रकृति निर्धारण कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।